इस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं और जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और एक बार सोच कर देखिएगा, अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते। मैंने बचपन से ही गरीबी कभी नहीं देखी थी। मैंने अपने पिता से जो भी मांगा मेरे पिता ने मुझे लेकर दिया और मैं पिता से हमेशा से ये सवाल पूछा करता था, पिताजी हम इतने अमीर कैसे हुए। और मेरे पिताजी एक ही जवाब दिया करते थे, तुम्हारे ताऊ के कारण। तुम्हारे ताऊ के पास बहुत पैसा है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर मैं अपने पिता से ये सवाल किया करता था, पिताजी ताऊ के पास इतने पैसे कैसे आए। और मेरे पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। यही सवाल मैं अपने ताऊ से भी पूछता और मेरे ताऊ कहते, अरे छोड़ ना, तू मजे कर, बता तुझे क्या चाहिए। जमीन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर थोड़ा छोटा नहीं पड़ रहा और बड़ा बनाए क्या। लेकिन ताऊ कभी सवाल का जवाब नहीं देते, पैसे बहुत दिया करते थे। मेरे पिता बताते हैं कि पहले दोनों भाई काफी ज्यादा गरीब हुआ करते थे। उसके बाद पता नहीं ताऊ ने क्या किया। जब मेरे पिता 22 साल के थे तब ताऊ की उम्र 26 साल थी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले एक जमीन खरीदी, दूसरी जमीन, उसके बाद जमीन वो खरीदते चले गए। घर बड़ा बनाया, गाड़ी ले लो, ट्रैक्टर ले लो, विदेश में घूम कर आओ, ये करो वो करो। लेकिन ताऊ कभी ये नहीं बताया करते थे कि पैसे आते कहां से हैं। मैंने भी जवानी तक यही देखा है। अपने पिता से जो भी मांगो मेरे पिता कहने लगते हैं, तुम बिगड़ जाओगे, देखो नहीं ये वाली गाड़ी नहीं मिलेगी, फॉर्च्यूनर लेकर तुम क्या करोगे, अभी तो तुमने थार खरीदी है। लेकिन जब मैं ताऊ के पास जाता तो ताऊ कहते, फॉर्च्यूनर छोटी नहीं लगती, इससे बड़ी गाड़ी नहीं आती, बड़ी लेनी चाहिए ना, कितने की आएगी। मैं घबराते घबराते ताऊ को कहता, ताऊ फॉर्च्यूनर भी 30-40 लाख की आती है। और ताऊ कहते, अच्छा कोई 50-60 वाली लेना, देख कॉलेज जाने वाला है, लड़कियां देखेंगी तेरी तरफ, महंगे वाली गाड़ी ले। तब मैं सोचा करता था, ताऊ घबराते नहीं, ऐसा लगता है जैसे ताऊ के पास कोई खजाना हो। और कॉलेज में मैंने पूरे मजे किए। 2 साल मेरे इसी तरह से निकले। लेकिन उसके बाद जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ा था तब एक ताना मारा था, तुम काम वाम तो करते नहीं, आगे भी कोई काम नहीं करोगे, निकम्मे बहुत हो, बाप के पैसे पर पलते हो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं चाहता था कोई काम करना, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगाने हैं। मैंने एक जिम भी खोला था, ठीक ठाक कमाई होने लगी थी। लेकिन मैं सोच रहा था, हम इतने अमीर कैसे हुए हैं। ताऊ ने कुछ तो ऐसा किया होगा ना, वो काम मैं क्यों नहीं कर सकता। यही बात मैंने अपने पिता से पूछी थी और मेरे पिता ने एक ही बात कही थी, तेरे ताऊ ने कभी शादी नहीं की। वो यही कहते हैं कि मैं जिस काम से इतने ज्यादा रुपए कमा चुका हूं वो काम बहुत खतरनाक है। मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम सबकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। बस कभी ये मत पूछना कि ये पैसे आते कहां से हैं। बस मुझ पर भरोसा रखना, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता। फिर मैंने पिता से इजाजत ली, मुझे ताऊ के पास जाना है और पूछना है, मैं वो काम करना चाहता हूं। फिर मैं पहुंचा ताऊ के पास। ताऊ ने मुझे सामने से देखते ही कहा, अरे मेरा बेटा आ गया, बता क्या चाहिए। कुछ तो चाहिए होगा, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, विदेश जाना है, गोवा जाना है, कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा, ताऊ अब पैसे नहीं चाहिए, पैसे कमाने का साधन चाहिए। तो ताऊ ने कहा, अच्छा साधन चाहिए, जिम खोला तो है, छोटा पड़ रहा है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है, हाईवे पर बनानी है, बता। मेरे पास अकाउंट में अब कुछ रुपए तो होंगे, कुछ करोड़ तो होंगे, काम चल जाएगा ना, फिर घर बेच देंगे, वरना बाकी अब ज़्यादा बड़े पैसों का इंतज़ाम करना मुश्किल है। मैंने बताया ना, अब थोड़ी उम्र हो गई है तो मुश्किल काम नहीं होते मुझसे। फिर मैंने ताऊ को कहा, अरे ताऊ आप मुश्किल काम क्यों करेंगे, अरे मैं हूं आपका भतीजा, मैं काम करूंगा। ताऊ ने कहा, अरे तुम जिम चला तो रहे हो, 1-2 और जिम खोल लो। अरे जितने अकाउंट में है सभी ले लो ना, अब तुम्हारे ही हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं,
अब चलने फिरने में थोड़ी परेशानी होने लगी है और आगे तो और भी परेशानी बढ़ेगी। अरे ताऊ तुम्हारा जाट है, लेकिन जाट भी बूढ़ा होता ही है, क्या करूं। मैंने कहा ताऊ आप परेशानी क्यों झेलेंगे, भतीजा बैठा है। अरे आपको मेहनत करने की क्या जरूरत, मुझे बताइए ताऊ इतने पैसे कहां से आए, मैं भी वो काम करना चाहता हूं। ताऊ ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और पहली बार जिंदगी में मैंने अपने ताऊ को गुस्से में देखा था। देख दिग्विजय, अब तू हद पार कर रहा है। मैंने सबको कहा है मेरे काम के बारे में कोई नहीं पूछेगा। तुम्हें पैसे चाहिए मैं दूंगा, ज्यादा पैसे चाहिए तो मुझे कुछ समय देना, किसी तरह से मैं इंतजाम करूंगा, लेकिन मेरे काम के बारे में नहीं पूछना। मैंने कहा ताऊ आप मुझसे प्यार नहीं करते। ताऊ ने पीछे की तरफ घूमकर मेरी चमाट लगाई थी। पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था और फिर ताऊ ने कहा चला जा, काम के बारे में नहीं पूछना, नहीं बात करना चाहता मुझसे मत कर, गुस्सा हो जा, मत बात कर, चला जा, काम के बारे में नहीं बता सकता, कह रहा हूं ना। जिसके बाद गुस्से में मैं घर से बाहर निकला था, लेकिन गाड़ी में बैठते ही गुस्सा शांत हो चुका था। अरे ताऊ ने कभी हाथ नहीं उठाया, जो चाहता हूं मुझे वो दिया। आज ताऊ को गुस्सा दिलाने की क्या ही जरूरत थी, लेकिन मैं भी काम करना चाहता हूं। अरे ताऊ से माफी मांगता हूं। अरे इतने थप्पड़ तो पड़ते रहते हैं, अरे पिता ने डंडे से इतनी बार पीटा है तो ताऊ ने हाथ उठा दिया तो क्या हुआ। ताऊ से माफी मांग के आता हूं। जब मैं कमरे में पहुंचा था अपने ताऊ के, दीवार के पास बैठे रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मुझ पर हाथ उठाया है तो अपना हाथ दीवार पर मार रहे थे। मैंने ताऊ को रोका, अरे ताऊ क्या कर रहे हो। ताऊ अपनी गलती मान रहे थे। देख तुझ पर हाथ नहीं उठाना था, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता, तेरी हर जिद पूरी की है ना मैंने, तो ऐसी जिद क्यों कर रहा था। मैंने कहा ताऊ खुद को चोट मत पहुंचाओ, नहीं करता जिद, अब से मैं कभी पूछूंगा ही नहीं। आपके पास जो आया कहां से आया, अब क्या काम करते हैं मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ताऊ जिम चलाता हूं मैं, आप हाथ बटाएंगे ना। ताऊ ने कह दिया हाँ बिल्कुल हाथ बटाऊंगा। जिसके बाद मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था और 1 महीने तक मैंने सोचा और फिर मुझे लगा ताऊ खुद तो बताएंगे नहीं, पिता से जितना पता लगता है उतना तो पता करूंगा ना। पिता से बहस की मैंने कि कुछ ज्यादा ही रुपए की जरूरत है, हाईवे पर जिम खोलूंगा। ये वाला जिम तो चल रहा है, एक बड़ा जिम, जमीन महंगी होती जा रही है, वहां जमीन खरीदेंगे, जिम खोलेंगे और इस इलाके का सबसे बड़ा जिम होने वाला है। भविष्य में कभी भी हमारी पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पिताजी एक बात बताइए, ताऊ जी ये पैसे लेकर कहां से आते हैं, जो भी पता है वो तो बता दीजिए। तब मेरे पिता ने कहा था देख मुझे शुरू से शक है, तेरे ताऊ के हाथ कोई खजाना लगा था। तेरा ताऊ ज्यादा मेहनत नहीं करता था, वो कहीं जाता था और 1-2 दिन में ही काफी ज्यादा सोना चांदी लेकर आता था, फिर उसे वो बेचता था। मैंने कई सुनार से बात की, वो सब बताते हैं कि मेरे बड़े भैया ना कहीं से सोना चांदी लेकर आते हैं और कभी कभी हीरे भी उनको देते हैं और कम रुपए भी ले लेते हैं, बस किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो खजाना ही होगा ना, बाकी दिल के बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं मान सकता कि वो किसी को लूटते होंगे या कहीं डाका डालते होंगे, कोई खजाना ही होगा। लेकिन खजाना कहाँ है ये कैसे पता किया जा सकता है। अपने पिता की यह बात सुनने के बाद मुझे लगा तो ये बात है, अगर कहीं खजाना है तो ताऊ बता क्यों नहीं रहे। अब उनकी थोड़ी उम्र हो चुकी है, थोड़ा लंबा सफर तय नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हट्टे कट्टे हैं, शरीर तगड़ा है। बता दें तो वो काम मैं ही कर लिया करूंगा, वहां से खजाना थोड़ा थोड़ा मैं निकाल लाया करूंगा, या खत्म तो नहीं हो गया। यह बात एक बार ताऊ से जानना चाहता था तो ताऊ के पास पहुंच गया। फिर मैंने कहा देखो ताऊ, आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आप जवाब भी मत देना, लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ी बात करना चाहता हूं। ताऊ ने कहा जी बोलो बेटा। मैंने कहा ताऊ, एक आदमी के पास एक खजाना लग गया, लेकिन वो किसी को बताता नहीं कि खजाना कहाँ है। अब उसके रिश्तेदार, बच्चे वगैरह वो भी चाहते हैं कि खजाने में से कुछ उन्हें भी मिल जाए, तो बताओ क्या करना चाहिए। ताऊ समझ चुके थे और ताऊ ने कहा
घुमा फिरा के तू वहीं पर आ रहा है। देख, तू मेरा भतीजा है, तुझसे ज्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करता, तू तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। लेकिन जहां से सब कुछ मैं लाता था ना, वो बहुत खतरनाक है और अब वहां जाने की मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती। मैं नहीं चाहता तू वहां पर जाए, वो बड़ी खतरनाक जगह है। मैंने कहा, ताऊ पहले ये तो बता दो, कोई गलत काम तो नहीं करते थे? ताऊ ने कहा, गलत नहीं है, लेकिन खतरनाक बहुत है, इतना खतरनाक कि जान भी जा सकती है। मैंने खुद कई बार अपनी जान दांव पर लगाई है। फिर मैंने ताऊ से पूछने की कोशिश की, ताऊ खजाना लगा था ना आपके हाथ? ताऊ हंसने लगे और फिर कहने लगे खजाना, तेरा बाप भी यही कहा करता था कि बड़े भैया खजाना लगा है हाथ, मुझे भी साथ ले जाया करो। लेकिन कैसे समझाऊं तुम्हें, कोई खजाना नहीं है, वो बड़ी मेहनत का काम है। मेहनत इतनी कि आपकी जान भी जा सकती है, और मैं नहीं चाहता वो मुसीबत में कोई और पड़े। मैं मरूंगा तो ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। अब इतने करोड़ों में रुपए तुम्हें दे चुका हूं, इतनी जमीनें हैं, खेती करो, जिंदगी गुजारो, करोड़पति हो तुम, और क्या चाहिए। लेकिन कोई भी वो खतरा मत उठाना, अब मैं बताऊंगा नहीं कभी। मैंने ताऊ से जानने की बहुत बार कोशिश की, थप्पड़ भी बहुत ज्यादा खाए, लेकिन ताऊ बताने वाले नहीं थे। इतना तो साफ हो गया कि वो जो राज है ना, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो मुझे लगा एक बार खतरा उठा ही लेते हैं। तरकीब ये थी कि मैं ताऊ से इतनी बड़ी रकम मांगूं कि ताऊ सब कुछ बेच कर भी उसका जुगाड़ ना कर सके, उन्हें कहीं और से लेकर आनी पड़े। अब जो खाते में रुपए थे वो मैंने एफडी में लगवा दिए थे। 1 साल से पहले वो निकाले नहीं जा सकते थे, मैंने ताऊ को कह दिया। जिसके बाद फिर मैंने कहा, अरे ताऊ, लोन लिया था, अब लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे कोई 5-7 करोड़ रुपए चाहिए। ताऊ कहने लगे, 5-7 करोड़? अरे तूने एफडी क्यों करवाई, अब घर बेचना पड़ेगा क्या? मैंने कहा, ताऊ घर बेचने की नौबत नहीं आनी चाहिए। दादाजी कहा करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, बेचना कुछ नहीं, खरीदो चाहे पूरी दुनिया। तो हम बेचेंगे नहीं, अब जुगाड़ करना पड़ेगा। अब क्या करूं मैं, जिम छोड़ दूं, बेच दूं? ताऊ कहने लगे, नहीं, कुछ मैं ही करता हूं। 5-7 करोड़, अब 5-7 करोड़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है, मुझे ही देखना होगा। फिर से कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुसीबत दूर हो जाए। कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ करता हूं। मैं समझ चुका था अब ताऊ वही काम दोबारा करेंगे, और मैं देखना चाहता था ताऊ करते क्या हैं और करते कैसे हैं। मैंने घर से गाड़ी बाहर निकालने का बहाना किया और गाड़ी गांव से बाहर लगा दी। फिर चलकर मैं ताऊ के घर के अंदर छिप चुका था। मैं देखना चाहता था ताऊ जाते हैं तो कहां जाते हैं। रात के वक्त जैसे मुझे अंदाजा था ताऊ कुछ ना कुछ तो करेंगे। मेरे पिता ने बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी परेशानी आती थी या हमें पैसों की जरूरत होती थी तो ताऊ रात को कहीं जाते थे और चलकर जाते थे। तो मुझे लग रहा था ताऊ अब भी चलकर ही जाएंगे। घर के अंदर से ताऊ जैसे बनकर बाहर निकले थे, जैसे लूटपाट करने के लिए जा रहे हों। कंबल उन्होंने ओढ़ा हुआ था और फिर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। ताऊ कुछ गलत मत करना, हमने पूरी जिंदगी जो धन कमाया, मैं नहीं चाहता चोरी चकारी से कमाया हो। आप कुछ बुरा करने के लिए तो नहीं जा रहे? मन ही मन ये सोच रहा था। और ताऊ बिल्कुल भिखारी से बनकर कोई उन्हें पहचान ना सके गांव से बाहर जाने लगे। और हमारा गांव भी ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां आसपास खाली जगह पड़ी हुई है। और ताऊ जब गांव से बाहर चलते गए, मुझे अंदाजा तक नहीं था कि वो सुनसान रास्ते पर कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खजाना होगा। मैं यही सोच रहा तो पीछा मैं करता गया। लगभग 3 किलोमीटर ताऊ चले थे और ताऊ ने कंबल के अंदर बहुत सारा सामान छिपाया हुआ था। फिर ताऊ एक खास जगह पर पहुंचे। अब ये वो इलाका था जो उपजाऊ नहीं था, लेकिन ताऊ ने इस इलाके को खरीदा था। कह रहे थे यहां पर ईंटों का भट्टा लगाना है,
लेकिन पिछले 17 सालों से ईंटों का भट्टा तो कभी नहीं लगा, जबकि उससे पहले भी कुछ जमीन का हिस्सा उन्होंने खरीदा था। अब यहां पर है कुछ, हो सकता है यहां उन्होंने छिपाया हो। अब यहां कई चट्टानें पड़ी थी, पत्थर पड़े थे, पुराने जमाने के खंडहर या उसका मलबा था। अब एक बड़े पत्थर के वो पास पहुंच चुके थे जहां आसपास घने पेड़ लगे हुए थे। ताऊ ने ढेर सारे कपड़े अपने साथ रखे हुए जो चमड़े के थे। फिर उन्होंने धनुष और बाण अपने पास रखा। कुछ तलवारें भी थीं, चाकू भी, जैसे वो जंग पर जा रहे हों। मैं तो वहां घबराया हुआ देख रहा था। जिसके बाद ताऊ ने पत्थर के ऊपर अंगूठे पर चाकू से कट लगाने के बाद खून से कुछ लिखना शुरू कर दिया, और उसके बाद एक झटका खाकर वो पीछे गिरे। और उसके बाद क्या, मुझे नहीं पता था उन्हें कैसे पता लग गया कि मैं छिपकर उन्हें देख रहा हूं। वो भागे भागे इधर उधर देख रहे तलवार लेकर, और मैं जिस पेड़ के पीछे छिपा था मैं बाहर निकला, क्योंकि वो तो काटने के लिए आ रहे। मैंने कहा, ताऊ 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 मैं हूं, ताऊ मैं हूं। फिर मेरे ताऊ ने मेरी गर्दन के करीब तलवार रखी हुई और फिर अपने सर पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया। तू क्यों आया यहाँ पे, क्यों आया यहाँ पे? तुझे समझ में नहीं आता? इतनी बार कहा है। मैं जानता हूं तू जिद्दी है, जिस चीज के लिए तू अड़ जाता है उससे पीछे नहीं हटता। जानबूझकर तूने बहाना लगाया ना, तुझे पैसों की जरूरत नहीं है ना? सच बता बेटे, सच बता, मुझसे झूठ मत बोल। फिर मुझे ताऊ को बताना पड़ा कि हाँ ताऊ, मैं आपसे मांग मांग कर कब तक काम चलाता रहूंगा। मैं जानना चाहता हूं आप अगर कमाते हैं तो कैसे कमाते हैं, खजाना है तो कहां है? अब मैं जान गया हूं। ताऊ ने कहा, तुझे कुछ पता नहीं चला है। ताऊ गुस्से में वहां से निकले थे। मुझे इलाके का पता लग गया था और अगले दिन गाड़ी लेकर सबसे पहले मैं यहां पहुंचा। ताऊ को तो बाद में मना ही लूंगा, बेटे की तरह मानते हैं। इतनी बार लड़ाई हो चुकी है, इतनी बार जिद की है मैंने, ताऊ को अंततः मना ही लेता हूं। पहले खजाना ढूंढो। यहां छोटी मोटी गुफाएं, टीले, पत्थर बहुत थे, लेकिन मैं ढूंढता चला गया, कोई खजाना नहीं मिला। पूरा दिन कई जगह खुदाई की मैंने, लेकिन खजाना मौजूद ही नहीं। फिर मैं सोच रहा, अगर यहां पर होता तो बड़ी आसानी से मिल जाता ना। उस पत्थर के पास कुछ तो कर रहे थे ताऊ। वहां घने पेड़ ऐसे लगे हैं कि पूरे इलाके की फेंसिंग की हुई है, कोई बाहर से अंदर आ नहीं सकता। मुझे तो जो ताऊ का ताला है उसे खोलने की आदत है, तो मैं अंदर आ पाया। कोई और तो आ ही नहीं सकता। तो ताऊ ने खजाना छिपाया है तो कहां छिपाया है? आसानी से मिलने वाला होता तो वो पहले ही निकाल लेते। कोई तो राज है जो ताऊ छिपा रहे हैं, ताऊ से उगलवाना होगा। अगले दिन मैं ताऊ के पास पहुंचा और ताऊ ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं पंखे से लटक जाऊंगा, अगर तूने यह सवाल पूछा मैं अंदर पंखे से लटक जाऊंगा। मैं नहीं बताने वाला, तू जिद्दी है, तू जानकर रहेगा। मैंने कहा, ताऊ जिद छोड़ दो ताऊ, नहीं पता करूंगा। मेरा मन अब ठीक हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि आपको चोट पहुंचे। ताऊ आप मुझसे दूर चले गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ताऊ आपकी जिंदगी को खतरा कैसे हो सकता है? छोड़ दिया मैंने, जिद को छोड़ दिया ताऊ। ताऊ ने जैसे ही दरवाजा खोला मैं छलांग लगाकर ताऊ को बेड पर गिरा चुका था और फिर उनके ऊपर बैठकर, ताऊ बताना होगा। ताऊ देखो, आप मरे ना मरे मैं मर जाऊंगा। ताऊ बताओ। ये देखो ताऊ, जहर लेके आया हूं। पता था मुझे नहीं बताएंगे आप, धमकी देंगे। मैं मर के दिखाता हूं ताऊ, मैं मर के दिखाऊंगा, जहर खा लूंगा मैं। ताऊ कहने लगे, अगर तूने कुछ किया ना मैं फांसी का फंदा लगा लूंगा। मैंने कहा, ताऊ मैं जहर खा लूंगा। जिद दोनों की थी, मानने वाले दोनों नहीं थे, लेकिन ताऊ थोड़े बूढ़े हो चुके थे, प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे। इसीलिए जैसे ही मैंने वो छोटी सी बोतल अपने मुंह में उड़ेल ली, ताऊ मुझे गले से पकड़कर नीचे गिरा चुके थे और उसके बाद मेरे मुंह में उंगली डालकर मुझे उल्टी करने के लिए कह रहे थे। वो रोने लगे। फिर उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, देख मैं बताता हूं, चल अस्पताल चल मेरे साथ। मैंने कहा, ताऊ कसम खाओ मेरी। ताऊ ने मेरी कसम खाई और फिर मैंने ताऊ को बताया। ताऊ कुछ नहीं था शीशी में, ताऊ सिर्फ पानी था। गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था।
आंखें उनकी लाल थी। उसके बाद ताऊ ने जो थप्पड़ मारे, बहुत पीटा मुझे और फिर अपने सर पर हाथ रख लिया। तूने हालात ऐसे कैसे पैदा किए? देख, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा, ताऊ कसम खाई है, और देखो, आप हमेशा कहते हैं ना कि हम जब कसम खाते हैं उसे तोड़ते नहीं। ताऊ बताना होगा। ताऊ कह रहे थे, नहीं देख, अगर मैंने बता दिया तेरी जान को खतरा है, जहर से ज्यादा खतरा। मैंने कहा, ताऊ मुझे पता लग चुका है आप किस जगह जाते हैं, बस ये बता दीजिए ना, खजाना कहाँ है? किसी पत्थर के नीचे है क्या? खोदना पड़ेगा क्या? मैं मेहनत करूंगा, आप कुछ मत कीजिए, बस मुझे बता दीजिए। फिर ताऊ ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, काम इतना आसान होता तो तेरे बाप को ना बता देता। तुझे नहीं पता वो सब कुछ पाने के लिए मुझे क्या क्या खोना पड़ता है, कितना खतरा उठाना पड़ता है, और कभी कभी ऐसे हालात पैदा हुए कि मैं मरने की कगार पर था। तेरे बाप ने यह नहीं बताया कि कभी कभी मुझे चोट कैसे लगी। चोर घर में कभी नहीं घुसे थे, मेरी लड़ाई किसी से नहीं हुई थी। कभी मेरा कंधा काटा गया था तो कभी मेरे सर से खून निकला करता था। एक बार मेरा घुटना टूटा था, पता है कैसे टूटा? वहां से लेने के लिए गया था वो महंगी चीजें, वो खजाना जो तेरे दिमाग पर चढ़ा है। अब तूने मुझसे कसम ली है, लेकिन वादा कर तू वहां पर कभी नहीं जाएगा। मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन तू वहां पर कभी नहीं जाएगा। मैंने कहा, ताऊ आपको पता है, मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊं। ताना मारा था एक लड़की ने कि तू तो अपने बाप के पैसे पर पलता है, मैं खुद मेहनत करना चाहता हूं। हाँ, काम अच्छा चल रहा है, लेकिन जो बने हैं हम आपसे बने हैं ताऊ, जो आपने किया वो मैं करना चाहता हूं। ताऊ ने कहा, मैं बता तो दूं, लेकिन तेरी जान जा सकती है। मैंने कहा, ताऊ आप जवानी में जितने तगड़े हुआ करते थे, देखो मुझे, मैं आपसे ज्यादा तगड़ा हूं, कोई मुझे छू तक नहीं पाएगा। ताऊ काफी समय तक रोए थे और उसके बाद उन्होंने मुझे सच्चाई बताई कि वो पूरा इलाका उन्होंने इसीलिए खरीदा है क्योंकि वो एक राज है जो किसी को नहीं पता। किसी जमाने में वहां पर एक किला हुआ करता था, एक ऐसा राजा जिसने उल्टा किला बनाया था। जमीन के अंदर उल्टा किला है, लेकिन उस किले में कुछ भी मौजूद नहीं। वो चट्टान जो उसके ऊपर निकली है वो उस किले के बीज की तरह है। उसमें एक ताकत है इस दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच के उस रास्ते को देखने की और उसके अंदर जाने की। वो जो चट्टान है जिस पर मैं खून लगा रहा था वो एक दरवाजे की तरह है, दरवाजा जो यक्षलोक के बीच के रास्ते तक पहुंचाता है। अब यक्षलोक तक जाना इतना आसान नहीं, लेकिन कह सकते हो एक दूसरी दुनिया, एक हमारी दुनिया, उसके बीच में खाली जगह है। वहां पर प्रेत, काली शक्तियां मौजूद हैं और जब भी कोई मरता है तो उसे एक अलग सा शरीर मिलता है उस जगह पर, और बिल्कुल इंसानी शरीर की तरह, बस कुछ समय के लिए। लेकिन वहां सोना, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ वैसे के वैसे होते हैं, बस कुछ समय के लिए। और अगर उसे उस जगह से निकाला जाए, इस दुनिया में पहुंचते ही वो असली रूप में आ जाते हैं। वो सोना सोना रह जाता है, हीरा हीरा ही रह जाता है। और इस तरह से जो यहाँ पर मरे हैं वो इंसानों की आत्माएं हैं उस परत में। मैं उस दरवाजे के जरिए उस काली दुनिया में जाता हूँ, कह सकते हो मुर्दों से लूटपाट करता हूँ। लेकिन वो चीजें वैसे भी गायब होने वाली होती हैं, लेकिन दिन होने से पहले पहले मैं वहां से निकालता हूँ, यहाँ ले आता हूँ। लेकिन उनसे लड़ना पड़ता है। वहां जो काली शक्तियां हैं आपको मौत के घाट उतार सकती हैं। मैं जवानी में बहुत मेहनत किया करता था, मुझे चोट भी इसीलिए लग जाया करती थी। कभी कभी मैं मरते मरते बचा हूं, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। वहां जाकर वो काम करना मेरे लिए आसान बात नहीं। हो सकता है इस बार मैं जाता और वापस ना लौटता, लेकिन मेरे बेटे तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता था। अगर मैं मर जाता तो तुम्हें यह लगता रहता कि ताऊ कहीं भाग गए हैं। मेरी किस्मत में यही है, इसीलिए मैंने कभी शादी नहीं की। मुझे खुद नहीं पता किसी बार मैं वहां पर जाऊं और वापस लौट ही ना पाऊं। खतरा बहुत है, लेकिन परिवार के लिए बलिदान देना पड़ता है।
ताऊ रोकर ये सब बता रहे थे और एक बार के लिए मैं घबरा गया और उसके बाद मैंने ताऊ को गले से लगाया। सच में कोई खजाना नहीं है, ये उनकी मेहनत है। ऐसी मेहनत, अपनी जान को दांव पर लगाकर उन्होंने ये धन कमाया है जिससे मैं अय्याशी कर रहा था। फिर मैंने ताऊ को कहा, ताऊ आप मेरे साथ चलेंगे, मैं भी वहाँ पर चलूँगा। आप सिखाना मुझे वहाँ कैसे वो सोना चांदी सब कुछ यहाँ लाया जाता है। सिखाओ मुझे और मैं आपकी मदद करूँगा। ताऊ ने मुझसे वादा लिया था, मैं ये सिर्फ एक बार ही करूँगा। मैंने कहा था, ताऊ सिर्फ ज़रूरत के लिए करूँगा, मैं वादा नहीं कर सकता। कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें धन चाहिए हो तब मैं ये काम करूँगा, बेवजह नहीं करूँगा, क्योंकि अब हम काफ़ी अमीर हैं, खतरा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे सिखा दीजिए, मैं एक बार अच्छे से सीखना चाहता हूँ बस। ताऊ को मुझ पर भरोसा था, लेकिन मैं अंदर से ये सोच रहा था ये काम कितनी बार करना है। मैं इतना अमीर होना चाहता था कि एक बार उस लड़की के सामने खड़ा होकर कह पाऊं, ले मैंने अपने बाप से भी ज्यादा कमाया है। बस इतना करना चाहता था। रात का वक्त था, ताऊ भी तैयार, मैं भी तैयार, और ताऊ ने कहा था किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और मैंने कहा, ताऊ अपनी जमीन है, गाड़ी लेकर चलते हैं। ये पुराना जमाना नहीं, तरीके बदलने होंगे। यहां पर एक छोटा झोंपड़ा बनाएंगे फार्म हाउस की तरह, जहां कोई और आ नहीं सकता, सिर्फ हम रहा करेंगे। और यहां आने जाने में कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। फेंसिंग करेंगे, अंदर नजर ना आए। ताऊ मेरी बात मान चुके थे, लेकिन मुझे पहले वो ये करके दिखाना चाहते थे कि वो खजाना लेकर कैसे आते हैं। हम उस जगह पर मौजूद थे और मेरे ताऊ ने मुझे दिखाया, ये वो पत्थर है, हमें अपना खून लगाना होगा। और जब हम यहाँ पर खून लगाएंगे हमें एक अजीब सी दिव्य दृष्टि मिलेगी। हमें महसूस होगा हमारे आसपास और कौन सा इंसान है जो जिंदा है, बस कुछ क्षण के लिए। लगाओ खून। इससे ही मैं पहचान पाया था कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे देख रहा है। मैं कभी पकड़ा नहीं गया, ये वो कारण था। तेरे पिता भी मेरे पीछे आए थे, मैं कभी पकड़ में आया ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो दिव्य दृष्टि मुझ में आती मैं पता कर लेता कोई है जो मेरा पीछा करके यहां तक आया है। लगा, अंगूठा लगा, मैंने अंगूठे पर कट लगाया, जरा सा खून निकला था, मैंने उस पत्थर पर लगा दिया और सच में आंखें सी खुल गई। मैं देख सकता था कि मैं कैसे घर से यहां तक आया गाड़ी चलाकर, और आसपास कौन कौन था। एक सेकंड में सब कुछ महसूस सा हो गया, जैसे कौन कौन कहां तक पीछे आया। लेकिन इस जगह पर हम दोनों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। और फिर मेरे ताऊ ने कहा था, क्यों होश उड़े ना, ये तो शुरुआत है। अब देख, इस पत्थर में आगे जाने का रास्ता दिख रहा होगा। सच में वो पत्थर पारदर्शी दिखने लगा था और उसके अंदर जाने का रास्ता खुल गया था। मेरे ताऊ ने कहा था, ध्यान रखना, मेरा हाथ पकड़े रहना और जैसा मैं कहता हूं वैसा करते रहना, खतरा बहुत ज्यादा है वहां। हम दोनों ने पत्थर के अंदर पैर रखा था और जैसे ही अंदर गए वहां तो दुनिया बदली हुई थी, बिल्कुल अलग सा। एक तो आंधी चल रही थी, ये काले रंग की राख की आंधी थी, और वो काली राख अपने आप आंखों में भी पड़ रही और शरीर पर भी लग रही, हल्की हल्की रेत की तरह गर्म थी वो। और फिर आसपास पेड़ नजर आ रहे, काली दुनिया थी, चांद नजर आ रहा था। ये कोई दुनिया नहीं बल्कि परत है, हमारी इस दुनिया और यक्षलोक के बीच की। हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है कि हम अपने शरीर के साथ ही यक्षलोक तक पहुंच सकें, लेकिन इस परत तक उस पत्थर के जरिए पहुंच सकते हैं। ये वो दुनिया है जहां पर जब इंसान मरते हैं तब आते हैं, और यहां उन्हें एक नकली शरीर मिलता है, बिल्कुल वैसा जैसे वो मरे ही ना हो बल्कि बस इस दुनिया में आ गए हों। लेकिन ये जो शरीर होता है ये सिर्फ एक दिन का होता है, और बिल्कुल वैसा शरीर, वैसे कपड़े, जो आभूषण वो पहनता था इंसान, वैसे। और यहाँ हमें वो ढूंढना है जो इस दुनिया में हो और उसने कुछ महंगा पहना हो, हीरे जवाहरात, नोट, कुछ भी ऐसा जो यहाँ से छीना जा सके। वो मुर्दा है,
याद रखना, हम किसी इंसान से नहीं छीन रहे, सिर्फ उसकी आत्मा से छीन रहे हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हम गलत कर रहे हैं तो अपने मन को समझाना, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई ऐसा नजर आए जिसकी आंखें सफेद हों और वो तुम्हें घूरने लगे, तब जल्दी से जल्दी उससे आंखें दूसरी तरफ कर लेना। उसके बाद दूर निकलना और इस पत्थर की तरफ आना। ये पत्थर कभी भी खुद से दूर नहीं जाना चाहिए, यानी तुम्हें पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। अगर यहाँ तुम रास्ता भटक गए ना, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बड़ी मुश्किल से जिंदा वापस लौटा था मैं। चलो अब तुम्हें बताता हूँ यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं अपने ताऊ के साथ वो अजीब सी दुनिया आंधी वाली, जहां दूर तक देखा जा ही नहीं सकता था, ताऊ के साथ चलते चलते हमें एक आदमी नजर आया। ताऊ ने छिपने के लिए कह दिया और फिर कहा, अगर ये साधारण लगे, आंखों को देखना है, आंखें अगर सफेद लगे, अजीब लगे, समझो ये कोई साधारण इंसान की आत्मा नहीं है, कोई शैतानी आत्मा है जो इस परत की है। अब शैतानी आत्माओं से बचना है, लेकिन इंसानी आत्माएं जो है वो इतनी खतरनाक नहीं है, तुम्हें बस उनसे छीनना है। एक साधारण इंसान की तरह मार भी सकते हो क्योंकि वो पहले से ही मरे हुए हैं। शरीर को चोट लगेगी जो जल्द ही भर जाएगी, ये मान लो उनके कर्मों का फल है। हम वहां चलते गए, एक आदमी को देखा, वो ठीक था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, वो गरीब लग रहा। तो उससे दूर निकले। एक औरत नजर आई जो साधारण थी, उससे भी दूर निकले। एक काले कपड़ों में सफेद आंखों वाला अजीब सा राक्षस नजर आया और मेरे ताऊ ने कहा था, इनसे बच के रहना है, सामने नहीं आना है, तुम छिपोगे तो ये देख नहीं सकते, ये महसूस नहीं कर सकते, लेकिन सामने अगर हरकत करोगे तो इन्हें पता लगेगा। ये पीछा करने लगते हैं और इनसे बचने के लिए तेज भागना पड़ता है या इनसे लड़ना पड़ता है। अब जो हथियार हैं, तलवार वगैरह, उससे इन्हें काट सकते हो, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे उसके बाद तुम्हारा दोबारा पीछा करेंगे। बस छिपे रहना और किसी ऐसे को ढूंढो जिसके पास कोई कीमती चीज तुम्हें नजर आती है। ज्यादातर लोगों के पास कोई ना कोई कीमती चीज नजर आ ही जाएगी। ये उनकी इच्छाएं हैं। जैसे किसी के पास बहुत सारा धन था तो यहां तुम्हें बैग मिलेगा जो कि सोने चांदी की चीजों से भरा हुआ होगा। ऐसे लोगों को ढूंढना है, क्योंकि इंसान के अंदर लालच तो होती ही है। वही लालच इन चीजों का निर्माण करती है इस परत में। हमें यहां से लेकर बस अपनी दुनिया में आना है। हम घूमते गए और एक आदमी नजर आ ही गया। उसके पास एक बैग था जिसे उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। और फिर ताऊ ने कहा, वो देखो, उसमें कोई बहुत कीमती चीज है जिसे वो सीने से लगाए रखे है। बस उससे वो बैग छीनना है। और ध्यान रखना है, बैग तब छीनना है जब उसके कोई आसपास ना हो, क्योंकि उस इंसान को लगेगा कि वो जिंदा है, बस फंसा हुआ है। ये चीज है उसकी जो काम की है। उसके दिमाग में ये अपने आप चलता रहता है। हमें शैतानों से बचना है। फिर ताऊ ने मुझे वो चीज करके दिखाई। वो भागे भागे गए, उस आदमी को धक्का दिया, वो बैग उन्होंने छीना। वो आदमी पीछे खड्डे में गिर चुका था, चीख रहा था और उसके चीखने की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। ताऊ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भागो भागो, अब वो हमारा पीछा करेंगे। शोर मचना शुरू हो गया है, उन्हें शक होना शुरू हो जाएगा, भागो। हम दोनों भागे जा रहे थे। भागे भागे हम उस पत्थर के करीब पहुंचे और वहां आसपास हमें अजीब से शैतान नजर आए। एक लकड़ी का बना हुआ इंसान। उसके चलने की रफ्तार कम थी, लेकिन जैसे हड्डियां कड़कड़ाता हुआ चल रहा। तब ताऊ ने कहा था, ये अजीब से लकड़ी वाले हैं, ये बड़े तगड़े हैं, इन्हें काटा नहीं जा सकता, ये सख्त बहुत होते हैं, लेकिन ये चोट पहुंचाते हैं और टूटी हुई लकड़ी शरीर में धंस सकती है, भागो। किसी तरह भागते भागते हम पत्थर के पार पहुंचे थे। वो बैग हमारे पास था और फिर ताऊ ने कहा था, जो कीमती चीज है निकालो, बैग को वापस फेंक दो। जैसे ही मैंने बैग खोला था, सच में उसमें गहने थे, सोने के, चांदी के, और एक लॉकेट, और लॉकेट में तस्वीर। ये उसकी मां की तस्वीर थे। मुझे कुछ पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर ताऊ ने समझाया, डरो मत डरो मत, ये नकली चीज है, असली अब भी इस दुनिया में है। जो उसने देखा होगा, हो सकता है उसके बेटे के पास हो सकता है उसके किसी रिश्तेदार के पास हो, लेकिन उसे बहुत ज्यादा पसंद थी,
तो उस परत में उसकी एक कार्बन कॉपी बनी है। ये वो चीज़ है। तस्वीर को वापस बैग में डालकर इस पत्थर के अंदर फेंक दो। हमें सिर्फ आभूषण चाहिए, और याद रखना ये नकल है, असल नहीं है। असल जिनके पास है मौजूद रहेगा। क्योंकि मैंने अपने दादा से भी कुछ चुराया था। वो तो मरे हुए थे, लेकिन मुझे वहां मिले थे। और वो चीज़ जो दो है हमारे पास इसी कारण है। इससे मुझे साफ पता चल गया। अब मैं सीख चुका था, और वो गहने सोने चांदी के थे। लगभग 6 से 6.5 लाख का सामान था। जिसके बाद अब सारी बातें मैं समझ चुका था, और ताऊ ने मुझसे बार बार वादा मांगा, अब तुम वहां पर नहीं जाओगे। मैंने कहा ताऊ वादा नहीं कर सकता, मुसीबत पड़ने पर मुझे जाना तो होगा ही। इसके कुछ दिन बाद अपने ताऊ को बिना बताए मैं उस पत्थर के अंदर गया था, और अंदर जाने के बाद मैंने फिर से उस दुनिया को देखा, खतरों को पहचाना। मैं बचा। मैंने कहीं भी कोई रिस्क नहीं लिया। एक औरत से उसका पर्स छीना, और उसके बाद मैं वापस आ गया। लेकिन एक गलती कर दी मैंने। ताऊ ने मुझे कहा था, गहने धातु ही उस दुनिया में लेकर आना, चीजों को फेंक आना। चीजों में खतरा होता है, लेकिन खतरा कैसा मुझे नहीं पता था। वो पर्स मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा किसी लड़की को गिफ्ट दे दूंगा। ताऊ को क्या ही पता चलेगा। ताऊ सिर्फ धातु की चीजों को चुराते रहे। यह भी तो काम की चीज थी। किसी भूत से चीज चुराना कोई आसान काम थोड़े ना होता है। लेकिन उसके बाद रात के वक्त अपने घर में मैं अकेला था, और तब मुझे सपने में वो अजीब सा जीव नजर आया था। सफेद आंखों वाला वो शैतान जो उस दुनिया में था, मुझे मेरे सपने में नजर आया। मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर मैं उठा, किचन में गया, मैंने पानी पिया। फिर मुझे वही शैतान मेरे कमरे में नजर आया, और जैसे ही मैंने उसे देखा मैं डरा, और उस शैतान ने छलांग लगाकर मुझे गले से पकड़कर गला घोंटना चाहा। उसने मुझे मारना चाहा। मैं किसी तरह उससे बचा। वो तो धुएं में गायब हो गया। मेरे पिता मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन मैं अपने पिता से भी ये राज बनाकर रखना चाहता था। सिर्फ अपने ताऊ को बता सकता था। और फिर मैं जब अपने ताऊ के पास गया, ताऊ मुझे घूरने लगे और फिर पीटने लगे। ताऊ ने कहा, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों गया था अकेला वहां पर? तुझे नहीं पता खतरा कितना है। मैंने कहा, ताऊ वहां कुछ नहीं हुआ, मैंने आसान काम किया। ताऊ ने कहा, गलती हो जाती है। धातु लेकर आनी है वहां से, चीज नहीं। चीज के साथ यादें जुड़ी होती हैं। धातु फिर भी खुद को शुद्ध कर लेती है, लेकिन बाकी चीजें नहीं कर पाती। तो कई बार उनसे जुड़े शैतान उस परत से निकलकर उस पत्थर के जरिए इस दुनिया में आ जाते हैं। अब ऐसा ही शैतान तेरे पीछे पड़ गया है जो तुझे मौत के घाट उतार कर रहेगा। मैंने कहा, ताऊ फिर क्या करना होगा? ताऊ ने कहा, उसे वापस छोड़कर आना होगा, और ये मुश्किल काम है, क्योंकि यहां वो फिर भी तुझे नुकसान ठीक ठाक हद तक ही पहुंचा सकता है। तू बच जाएगा, लेकिन जब उसे अपने साथ लेकर उस दुनिया में जाएगा, वहां वो तुझे मारने की कोशिश करेगा। तब उससे लड़ना होगा, और वो खतरनाक हो सकता है। हो सकता है उसके जैसे शैतान आसपास हो, और वो भी एक झटके में तुम पर अटैक करे। फिर एक साथ कई शैतानों से लड़ना होगा। मैंने कहा, ताऊ आप ऐसा पहले कर चुके हैं ना? ताऊ ने कहा, हाँ मैं कर चुका हूं, और ये वो हालात थे जब मैंने कहा ना मैं मरते मरते बचा था। तुम्हें नहीं पता, जब कोई शैतान इस तरफ आता है तो बाकी शैतानों को अंदाजा लगने लगता है कि है कोई रास्ता। फिर वो ढूंढ रहे होते हैं, और चांस यही रहता है कि दरवाजे के आसपास कोई हो। जब हम अंदर जाएं, कोई हमें पकड़ने की कोशिश करे, और फिर बाहर निकलने का रास्ता ना मिले। इसीलिए खतरा बड़ा है। उस शैतान से तुम इतनी आसानी से पीछा छुड़ा भी नहीं सकते। इस्तेमाल भी दरवाजे का करना होगा। आगे से कभी भी कोई धातु की चीज़ हो तो ठीक है, कोई और चीज़ हो तो वापस फेंक देना। मैंने कहा, जी ताऊ, लेकिन अब क्या करें? ताऊ का मानना था खतरा बहुत ज़्यादा है, और ताऊ ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हम दोनों जाएंगे वहाँ, और वहाँ जाने के बाद पीछे वो शैतान होगा, उससे पीछा छुड़ाएंगे, दरवाजे से वापस आ जाएंगे, काम खत्म। उसके बाद तुम दरवाजे का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। करो वादा।
मुझसे ताऊ ने वादा लिया। मैं निराश था, लेकिन अब यह भी जानता था ताऊ ने वादा क्यों लिया है। खतरा जान का है। ताऊ मेरे साथ ही थे और उन्होंने कहा था कि हम अंधेरे के करीब जाएंगे। जब वो हमें नजर आएगा तब हम उस जगह पत्थर के अंदर जाएंगे। पत्थर के ऊपर खून लगा दिया था। अभी वक्त दिन का ही था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो चुका था। वहां लगे पेड़ बड़े खौफनाक लग रहे और ताऊ ने कहा था यहां वो इतना खतरनाक नहीं है जितना वो उस परत में है, उस दुनिया में है। तो ध्यान रखना। हमारे पास हथियार थे। मैंने तलवार, धनुष सब कुछ रखा हुआ, लेकिन मैंने ताऊ को कहा था ताऊ देसी कट्टा भी लेकर आ सकते थे। ताऊ ने कहा वहां वो काम नहीं करेगा। इसीलिए उन हथियारों के साथ जब मुझे वो शैतान एक पेड़ पर चढ़ा नजर आया जो मुझ पर हमला करना चाहता था, ताऊ पहले ही पत्थर के अंदर चले गए। जिसके बाद जैसे ही मैं पत्थर के अंदर गया, ताऊ ने इशारा किया इस तरफ भागा। मैं ताऊ के पीछे पीछे और हम आगे एक घर बना हुआ था। पत्थर का घर था, अजीब सा, शायद किसी की याद से जुड़ा होगा। हम उस घर के पीछे छिप चुके थे। जिसके बाद ताऊ ने कहा अब ध्यान रखना होगा, वो हमें सूंघ सकता है। बाकी भी हमारा पीछा करने की कोशिश करेंगे। अब बस हमें उसे भटकाना है। जब वो हमारे करीब आएगा, इस घर में कहीं ना कहीं वो पीछा करेगा, तो उसे भटकाकर हम वापस दरवाजे को पार कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ही हम उस दरवाजे के पार जाएंगे, तब वो पीछे नहीं आ पाएगा। वो हमारी दुनिया में तब आया जब हम बाहर निकल रहे होंगे या तुम बाहर निकल रहे होगे, वो सामान से जुड़ने के बाद, घर के पीछे छिपे हुए। और तब वो शैतान नजर आया था। बड़ा भयानक था। वो जैसे राख का बना हुआ, राख अपने आप उसके शरीर से चिपकी हुई एक तरल की तरह अंदर बाहर हिलती जा रही थी। उसने हमें देखा और ताऊ ने कहा चलो घर के अंदर, चलो चलो। जैसे ही हम घर के अंदर घुसे, दरवाजा लगा लिया था, लेकिन उसने दरवाजे की धज्जियां उड़ा दी। हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे और ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के बाद ताऊ ने कहा जल्दी जल्दी पीछे से उतरो, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम घर के बाहर हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, हमने दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन उम्मीद तक नहीं थी। उस दरवाजे के आसपास इतने ज्यादा शैतान थे, हम उनके सामने भागते हुए दरवाजे को पार नहीं कर सकते थे। ताऊ ने कहा रुको रुको रुको, हम दरवाजे को पार नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा भीड़ दरवाजे के करीब कैसे? ये चल क्या रहा है? फिर वो शैतान पीछे था और हमें रास्ता बदलना पड़ा। हम अब सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे वो शैतान दरवाजे से थोड़ा दूर जाए, जिसके बाद हम वापस दरवाजे को पार कर पाएं। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो शैतान जो हमारी दुनिया में आया था, वो मुझे सूंघ सकता था। इसीलिए दूरी बनाने के बाद अगर वो मेरे करीब आ जाता तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए उससे दूरी भी बनानी थी। बार बार वो करीब होता, चोट पहुंचाने की कोशिश करता, लेकिन हम किसी तरह उसे काटते, लेकिन वो कटा हुआ दोबारा जुड़ जाता। हम उससे बार बार दूरी बना रहे थे, लेकिन अब दरवाजे से काफी दूर निकल आए थे। ये घना जंगल सा था, पेड़ बहुत ज्यादा, लेकिन किसी भी पेड़ पर पत्तियां नहीं थी। वहां कई लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन लोगों से हमें कोई खास फायदा नहीं था। हम यहां कुछ चुराने नहीं आए थे, बल्कि अब हम यहां पर मुसीबत से छुटकारा पाने आए थे। और ये खौफ, ये डर मैं समझ चुका था क्यों ताऊ इतना ज्यादा डरते हैं। हमें कुछ चोट भी लगी थी, क्योंकि वो शैतान को काटते वक्त वो वार जरूर करता। वो जानता था वो मर नहीं सकता, लेकिन हमें मौत का डर था। काफी समय घूमने के बाद हम जब पत्थर के करीब आए, वहां पर काफी ज्यादा शैतान और उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी थी। पीछे भी शैतान थे और आगे भी शैतान थे। जंगल में भी शैतान थे और आसपास के इलाके में भी शैतान थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही। ताऊ ने कहा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो इतनी ज्यादा संख्या में इसी जगह पर क्यों है?
वो कहीं और क्यों नहीं जा रहे, यहीं क्यों रुके हुए हैं? हम कितने समय तक उनसे लड़ेंगे? कभी ना कभी वो हम पर हावी हो जाएंगे और सिर्फ एक को हमारे बारे में पता है। हम सबके सामने नहीं आ सकते। ये हो क्या रहा है? फिर वो शैतान ने हम पर हमला कर दिया। भले ही हमने उसे नुकसान पहुंचाया, काटा, लेकिन वो धीरे धीरे जब जुड़ रहा था तब और भी शैतान हम पर हावी होने लगे थे। फिर उन्हें भी काटना पड़ रहा था। फिर वो लकड़ी जैसे शैतान जिन्हें काटा नहीं जा सकता था, उनसे सिर्फ बचना पड़ता था। फिर मिट्टी से बने हुए ऐसे जो रेत की तरह गिर जाते लेकिन हमें फंसा सकते थे। वो संख्या बढ़ा रहे थे, हमें घेरते जा रहे थे, जिसके बाद एक जगह हम बुरी तरह से फंस चुके थे। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा लगा जैसे अब बचने का रास्ता खत्म हो चुका है। पहली बार उनमें से एक शैतान ने बात की थी। ताऊ कहने लगे थे कि इससे पहले ये कभी नहीं बोले, आज ये शैतान कैसे बोल रहे हैं। उनमें से एक शैतान ने कहा था, उधार बहुत हुआ, अब उधार चुकाने का वक्त आ गया है। हमारी इस दुनिया से बहुत कुछ उस दुनिया में जा चुका है, अब वहां से यहां लाने का वक्त है। ताऊ ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, मुझे लगता था तुम्हें कुछ पता नहीं लगता, मैं बार बार आया, मैं वो सब लेकर गया हूं, बच्चे को छोड़ दो, इसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो शैतान कहने लगा, लेकिन हमें सब कुछ नजर आता है, हम माफ कर दिया करते थे, लेकिन अब लग रहा है उधार ज्यादा हो गया, उधार चुकाने का वक्त है। ताऊ कह रहे थे मैं सब कुछ वापस ले आऊंगा, सब कुछ जो लेकर गया हूं, लेकिन वो शैतान कह रहा था, नहीं, हमें वो चीजें नहीं चाहिए, वो धातु की चीजें तुम्हारे लिए जरूरी, शरीर हमारे लिए जरूरी, हमें तुम्हारे शरीर चाहिए। ये मांस, ये चमड़ी, यहां सब कुछ नकली है, सिर्फ एक दिन का, लेकिन तुम असली हो, असली शरीर, वो भी उस दुनिया से यहां पर आया है, हमें तुम्हारा शरीर चाहिए। ताऊ उन्हें कह रहे थे, जो किया मैंने किया, इसे कुछ नहीं पता, इसे जाने दो। लेकिन वो शैतान हम दोनों को वहां से जाने देना नहीं चाहते थे, जिसके बाद ताऊ ने कहा, अगर तुम्हें हमारा शरीर चाहिए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम खुद को मारेंगे, हम मर जाएंगे तो हम तुम्हारे किसी काम के नहीं। जिसके बाद उस शैतान ने कहा था, तुम में से एक, सिर्फ एक ही जा सकता है, जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, दरवाजा हमेशा के लिए बंद, चुनाव कर लो, तुम में से कौन यहां रहना चाहता है, जिंदा रहेगा यहां, हम उसे मारेंगे नहीं। मैं कहने लगा, ताऊ नहीं, ताऊ हम दोनों जाएंगे, आप यहां नहीं रुकेंगे। ताऊ ने कहा, मैं पूरी जिंदगी यहां पर आया, इनसे बहुत कुछ लिया, ये कह रहे हैं वो उधार है, अब उधार चुकाने का वक्त आ गया है। मैं जानता था वो दिन कभी ना कभी तो जरूर आएगा, ये कभी ना कभी तो जान जाएंगे। कई बार ऐसे मौके आए जब मुझे महसूस हुआ जैसे इन्होंने जानबूझकर वो गलती की हो, मुझे वापस जाने का मौका दिया हो। मैं सोचा करता था शायद ये बेवकूफ है, लेकिन ये बेवकूफ नहीं थे, ये मुझे जिंदा छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब शायद ये मुझे वापस जाने देना नहीं चाहते। जा मेरे बेटे, जा, अपनी जिंदगी जी और भूल जा, बता देना सबको कि मैं शायद कहीं दूर चला गया हूं, मैं हमेशा के लिए अब यहीं रहूंगा, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, उधार चुकाने का वक्त है। मैं बहुत झगड़ा था, बहुत लड़ा था, बहुत जिद की थी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। उन शैतानों ने मुझे घसीट कर पत्थर के पार फेंक दिया और उसके बाद मैं उस पत्थर के अंदर कभी जा नहीं सका। वो पत्थर अब साधारण पत्थर बन गया था, कोई यक्षलोक के परत का दरवाजा नहीं। हर कोशिश के बावजूद मैं अब उस जगह नहीं जा सकता था, ताऊ को वापिस नहीं ला सकता था। अब हर कोई यही जानता है कि मेरे ताऊ बहुत अमीर थे, शायद सबको छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूं, लेकिन मैंने उन्हें बचाने की हर कोशिश की। तांत्रिक बाबा जिसके पास भी इसकी जानकारी हो,
वो इस पत्थर में दोबारा दरवाजा खोल नहीं पाए और मेरी एक गलती ने मेरे ताऊ को हमेशा के लिए वहां कैद करवा दिया। मुझे नहीं पता वो अब भी जिंदा होंगे या नहीं। कहीं उन शैतानों ने उन्हें नोच कर मौत के घाट तो नहीं उतार दिया होगा। ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले हैं। हो सकता है मेरे ताऊ अब भी जिंदा हूं। अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद बनाए रखूंगा। आप भी बताएं, आपको क्या लगता है? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते?